हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको अगर ऊपर से अगर मोटा मोटा समझा दूं तो ये इस तरह का है। जैसे मान लो कि बहुत सारे एनजीओ जो है वो लाइब्रेरी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं एनजीओ में जो प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए काम करती है, ठीक। तो अब वो स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सारी चीजें जो खरीदती है उसके लिए पेमेंट करती है। और इसमें क्या होता है, जब वो पेमेंट करती है तो अब उसका यूज, जो कंजप्शन होता है कि जितना भी स्टेशनरी यूज किया साल भर में, वो तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, लेकिन जो बच गया वो स्टॉक हो गया। तो इसी तरह से हम अकाउंटिंग में ये सीखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाए स्टेशनरी, क्योंकि हम इसको एक साल में जो भी परचेज किया टोटल हम नहीं एक्सपेंस कर लेते हैं, मतलब टोटल हम सारा बेनिफिट नहीं लेते हैं। तो मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए मैं केस वाइज चलूंगा और केस से मैं समझाऊंगा किस तरह का हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में हमें सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे जिसमें 3 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन। और यहाँ पे हम बना रहे हैं रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बना रहे हैं, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे हेडिंग रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2017। तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट है 2017 का। और हमने स्टेशनरी के लिए जो पेमेंट किया है, स्टेशनरी के लिए जो पेमेंट किया है वो है 70,000, ठीक। तो हम सिर्फ यहाँ पे स्टेशनरी की बात करेंगे और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं ले रहे यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ एडजस्टमेंट जो सीखना है स्टेशनरी का है। और क्या हुआ, स्टेशनरी में कि कुछ स्टेशनरी बच गया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ये 17 चल रहा है, और 17 के लास्ट में जो हमारे पास कुछ स्टेशनरी जिसका अमाउंट है 20,000 जो है वो बच गया। यही बात है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इसका पेमेंट किया गया, क्या किया गया, 70,000 का पेमेंट किया, लेकिन स्टॉक जो है इस रेट को जो हमारे पास जो बच गया वो कितना है, 20,000 का। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो हमारे पास स्टॉक में रह गया, ठीक। और हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, साथ साथ लिखेंगे अकाउंट फॉर 2017 में हमें ये दिखाना है कि स्टेशनरी, 2 लाइन बहुत है, स्टेशनरी, और किस में दिखाएंगे हम, एक्सपेंडिचर में। ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर और ये है इनकम, ठीक है। इसमें ये दिखाना है कि हमें कितना यूज कर लिया। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट को हम पहले इंटरप्रेट कर ले कि बैलेंस शीट में हमारे क्या होगा। बैलेंस शीट में ये है लायबिलिटी साइड, ये है एसेट साइड। तो मुझे बताओ
कि यहाँ पे बैलेंस शीट ये कब का, एज ऑन 31 दिसंबर 2017, और यहाँ पे लिखेंगे, ओहो बाई और टू बैलेंस शीट में नहीं होता, तो यहाँ लिखा जाएगा जो स्टॉक है वो हमारे एसेट्स है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना 20,000, कितना 20,000। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्टेशनरी, स्टेशनरी जो कंज्यूम हुआ या यूज्ड बोले, कंज्यूम्ड बोले, हमने परचेज किया था 70,000 का, 20,000 का, 20,000 का हमने स्टॉक में बचा हुआ है। तो मुझे बताओ ड्यूरिंग द ईयर कितने कितने का स्टेशनरी हमने यूज कर लिया। तो हमारे पास हमने खरीदा था 70,000 का, जिसमें से 20,000 हमारे पास अभी भी स्टॉक में, तो यूज जो हुआ वो है कितना 50,000, है कि नहीं। तो ये हमें इस तरह का ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान ट्रीटमेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो हर एक चीज को हमें कुछ इस तरह से दिखाना होता है, मतलब क्लियर नोट्स में हमें दिखाना होता है। तो अगर हमें ये सारी चीजें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड जो आया है स्टेशनरी कंज्यूम्ड, तो ये अमाउंट हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। वो तरीका क्या है कि हम यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट तैयार कर सकते हैं। स्टेशनरी अकाउंट ये वर्किंग नोट में आप बना भी सकते हैं और आपको सीखना है, क्योंकि आगे हम इसी का यूज करने वाले, तो यहीं से हम सीखते हुए चले कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हम स्टेशनरी अकाउंट बना रहे, क्या बना रहे, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट हम बना रहे हैं, देख लेते हैं। और स्टेशनरी क्या है, एक एसेट्स है, क्या है, एक एसेट्स है। और मैंने बताया जब भी कोई भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, कोई भी एसेट बढ़ेगा डेबिट, और कोई भी एसेट्स अगर कम होगा तो क्रेडिट किया जाता है। ये किसी भी अकाउंट को बनाने का अच्छा तरीका है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास पहले से कोई हमारे पास बैलेंस बीडी था, क्या बैलेंस बीडी था, क्या हमारे पास पहले पिछले साल का कोई स्टॉक था, नहीं था, तो नहीं लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इस साल का कोई हमारे पास, इस साल के लास्ट में कोई हमारे पास स्टॉक बचा है, तो ये तो बचा है। इस साल के लास्ट में हमारे पास क्या है 20,000, तो हम 20,000 यहाँ लिख लेते हैं, ये 20,000 हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये चीजें होने के बाद हमें इस चीज का ध्यान रखना है, क्या हमारे पास करंट ईयर में हमारा ये स्टेशनरी बढ़ा, स्टेशनरी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा है। कितने से बढ़ा है, दो, सॉरी ये 2 लाख से नहीं, ये 70 है, कितना है ये 70 है। तो 70,000 से हमारा स्टेशनरी बढ़ा है ना, स्टेशनरी बढ़ा है 70,000 से। और 70,000 से जब स्टेशनरी बढ़ा है तो कैसे बढ़ा हुआ, हमने कैश पेमेंट किया है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट हम देखेंगे, यहाँ पे भी टोटल 70 आना चाहिए, दोनों साइड 70 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ तो बैलेंस जो हमारे पास है वो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 50,000 का। तो ये 50,000 क्या हुआ, 50,000 हमने यूज कर लिया, और जो भी यूज हो जाता है जिसका भी हमने बेनिफिट लेते हैं वो हमारे पास कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये क्या है, ये हमारे पास लिख लेंगे साथ साथ, ये हमारे पास कंज्यूम्ड स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, क्या है ये, कंज्यूम स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और यही चीज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यही चीज हमें कहाँ दिखाया गया है, यही चीज हमें, यही अमाउंट जो है 50,000 वो कहाँ दिखाया गया है, वो इस तरह से यहाँ आगे दिखाया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये देखो, है कि नहीं। तो या तो हम इस तरह से निकाल लें, या तो हमारे दिमाग में, जब कुछ चीजें हम दिमाग में कर सकते हैं लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो हम वहाँ पे हम अकाउंट बनाना कंपलसरी हो जाता है, वर्किंग नोट भी अच्छा दिखाना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं केस नंबर सेकंड में, वो क्या कहता है, केस नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं।
चलो उतारो साथ साथ केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड क्या है, इसके लिए हम बनाएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बड़ा नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं बनाना है, हमें बनाना है सिर्फ 2 लाइन 3 लाइन बस। 3 लाइन भी ज्यादा हो जाएगा, 2 लाइन का बना सकते हो क्योंकि हमें एक ही चीज लिखना है, वो भी स्टेशनरी। ठीक, तो ये हम पूरा लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2017। कब का? 2000। क्या वो हमने पेमेंट किया स्टेशनरी के लिए? स्टेशनरी के लिए, स्टेशनरी के लिए हमने पेमेंट किया। स्पेलिंग गलत है, क्या है, क्या लिखा है ये गलत है, इसको ठीक से कर लेते हैं। तो हम स्टेशनरी लिखेंगे का हमने पेमेंट किया है करंट ईयर में, जो 2017 हमारा, वो है 2 लाख का। कितना है? 2 लाख का। तो हम कुछ नहीं कर रहे इसमें, बस एक ही चीज है, तो हमने ये कर दिया। अब यहां समझना कि 31 दिसंबर 2016 की बात है और 31 दिसंबर 2017 में, इस साल जो लास्ट ईयर था हमारा, हमने देखा कि हमारे पास स्टॉक में 40,000 पड़ा हुआ है और करंट ईयर जो हमारा 2017 है, इसमें हमने देखा कि एंड में हमारे पास 50,000 हमारा स्टेशनरी का स्टॉक है। क्या है ये? स्टेशनरी का स्टॉक। तो ये कोई भी चीज अगर बाहर हो तो वो एडजस्टमेंट होता है, तो हमने इसको और ये क्या चीज बताता है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये सारी चीजें हमें दे रखा है। ठीक, अब हमें क्या बनाना है? हमें दिखाना है कि ये कि कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो लिख लेते हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर 2017। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, कैसे बनता है, क्या होता है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हुआ हमारा छोटा सा, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन बहुत है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं हम, और इसी के नीचे मैं आपको 2 साल का बैलेंस शीट दिखाऊंगा। एक तो 2016 का बैलेंस शीट है हमारे पास, एक तो 2016 का, और एक बैलेंस शीट होगा आपको 2017 का। ठीक, तो हम 2017 का भी बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो, तो ये मैंने तैयार करा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये क्या चीज है? ये है इनकम एंड, साथ साथ लिखेंगे, पूरा लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2017, और यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। दोनों बैलेंस शीट बना रहे, एक तो 16 का और 17 का। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। तो अब जो बातें लिखी है उसको हम थोड़ा इंटरप्रेट करें तो क्या समझ में आ रहा है हमारे, देखते हैं। देखो, स्टॉक, ये क्या है? स्टॉक है ऑफ स्टेशनरी। जो पिछले साल के बैलेंस शीट में हमारे पास जो है वो है 40,000। कितना है? 40,000। तो हमें पिछले साल के बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टॉक एसेट्स में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्या लिख सकते हैं? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितने का? तो 40,000 का। कितने का? 40,000 का। अगर मैं इस साल में, इस साल लिखा जाए तो बैड और ये सब नहीं होगा। स्टॉक
ऑफ स्टेशनरी कितना है 50,000। यही बात लिखा है ना, यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं, यही बात तो बताने की कोशिश कर रहा है कि पिछले साल का हमारे पास जो स्टॉक था वो कितना पड़ा हुआ है, और इस साल जो एंड में हमने देखा 50,000 स्टॉक पड़ा हुआ है। तो पिछले साल के बैलेंस शीट में हमारे पास स्टॉक में 40,000 होगा, और स्टेशनरी के स्टॉक में इस साल के बैलेंस शीट में जो करंट ईयर की बात कर रहा हूँ 50,000 होगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कंज्यूम स्टेशनरी किस तरह से और कितना है, मुझे बताओ, ध्यान दो मेरी बात पर। मुझे यहाँ पे वो पता करना है कि हमारे पास स्टेशनरी जो है, जो यूज हुआ है करंट ईयर में, जिसका हमने बेनिफिट लिया, वो कितना होगा। तो बड़े ध्यान से बात, जो पिछले साल हमारे पास पड़ा होगा, ये जो 40,000 का, यहाँ साइड में देखो, ये जो 40,000 है बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर का 40,000 का जो स्टेशनरी का स्टॉक होगा, क्या हम इस साल यूज नहीं करेंगे उसे? तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो उसका क्या करेंगे? फेंकेंगे तो है नहीं। तो पिछले साल का जो पड़ा हुआ स्टेशनरी है वो इस साल यूज होगा, ठीक है। जो हमने इस साल 2 लाख का खरीदा है, जिसका पेमेंट किया है हमने, वो भी हम करेंगे इसी साल यूज, है ना। यहाँ पे पेमेंट किया है, ये देखो पेमेंट किया है कि नहीं किया है, ये 2 लाख का हमने पेमेंट किया है, वो भी इस साल ही यूज होगा, हमारा करंट ईयर 2017 है, ठीक है। क्या मुझे बताओ कि यहाँ पे जो 2 लाख का हमने पेमेंट किया, क्या वो सारा हमने यूज कर लिया, कि कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए पड़ा हुआ है, हम उसका यूज इस साल ना करके नेक्स्ट ईयर करेंगे? तो यहाँ पे 50,000 जो अमाउंट है उसका हम यूज इस साल नहीं कर पाए, यूज नहीं हुआ, तो ये अमाउंट इसमें से घट जानी चाहिए, क्योंकि हमने तो इसका बेनिफिट नहीं लिया, और जो बेनिफिट नहीं लिया हम उसको एक्सपेंडिचर में या एक्सपेंस में शो नहीं कर सकते, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर ही नहीं है। बात ठीक है कि नहीं? तो बात बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मुझे स्टेशनरी यूज्ड की बात लिखनी हो तो कितना लिखूंगा? तो मैं इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखूंगा 1,90,000। तो ये हमारा क्या हुआ? स्टेशनरी यूज। तो मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि बात पहले भी मैंने बताया आपको कि इनकम क्या होता है, जितना सर्विस हमने रेंडर कर दिया है उसको हम इनकम मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें कैश रिसीव किया है या नहीं किया है। एक्सपेंस के लिए भी इसी तरह का ही होता है कॉन्सेप्ट, जितना हमने जिसका बेनिफिट ले लिया है हम उसी को एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, चाहे वो उसके लिए पेमेंट हो चाहे नहीं हो, ठीक है। ये बात तो अलग है, मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि जिसका हमने बेनिफिट लिया वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड शो करना ही होगा, ठीक है। तो हमने बेनिफिट लिया इस 40,000 का जो लास्ट ईयर का था, और जो हमने इस साल परचेज किया था उसमें से 50,000 का नहीं लिया, तो हम उसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो करंट यूज जो हुआ स्टेशनरी का वो हुआ है सिर्फ 1,90,000, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, ये तो हुई दिमाग की बात। अब पेपर में क्या होता है कि ये चीज को हमें ऐसे नहीं समझाना होगा, हमें एक अकाउंट से समझाना होगा कि किस तरह से आपने ये किया, ठीक है। तो हम अकाउंट बना लेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है, अकाउंट भी हमें आता है बनाना। तो हमने ये बनाया अकाउंट, और ये कौन सा अकाउंट है? तो ये है स्टेशनरी अकाउंट, है कि नहीं। और स्टेशनरी अकाउंट क्या होता है? तो एसेट्स होता है, और एसेट्स का बढ़ना डेबिट किया जाता है, एसेट्स का घटना क्रेडिट किया जाता है। ये सिद्धांत हमारा फिक्स रहेगा पूरे जीवन काल तक, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हमारे पास पिछले साल का कोई बैलेंस था स्टेशनरी का? तो सर था, यही तो था 40,000, जो पिछले साल से हम करंट ईयर का बना रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, तो पिछले साल का तो 40,000 था। क्या इस साल का कोई बैलेंस है जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर? तो है, वो है 50,000। तो बैलेंस सी डी और बी डी हमने पहले लिख लिया। क्या हमने इस साल कोई परचेज किया जिससे हमारा स्टेशनरी बढ़ा हो? हाँ बढ़ा है, 2 लाख का परचेज किया। तो कैसे किया? कैश में किया, है ना। कैसे किया? कैश में किया, कैश बैंक कुछ भी। तो हमारे पास टोटल जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए 2,40,000,
इतने का हमने, सुनो मेरी बात सुनो, इतने का हमारे पास पिछले साल का हमारे पास 40,000 था, इस साल हमने कितना किया, 2 लाख का परचेज किया। टोटल हमारे पास 2,40,000 है, 2,40,000 था, उसमें से 50,000 अभी भी बचा हुआ है। तो हमारे पास 2,40,000 में से अगर 50,000 अभी भी बचा हुआ है तो बताओ हमने कितने का कंजप्शन कर लिया, कितने का कंज्यूम कर लिया, कितने का हमने यूज कर लिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेशनरी, या स्टेशनरी यहाँ पे लिखेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आया, और यही अमाउंट तो हमारा गया है, यही अमाउंट तो है वो अमाउंट जो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया गया है कि नहीं। यहाँ देखो यही अमाउंट तो है जो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया गया। तो इस तरह से, या तो हम इस तरह से निकाल लें, और हम इसी तरीके से निकालेंगे क्योंकि वर्किंग नोट हमें प्रॉपर दिखाना होगा कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया, कहाँ से हमारे पास ये चीज आई है। ठीक है, तो अब हमें ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि ये किस तरह से है। इसके बाद हम एक केस और ले लेते हैं, है कि नहीं, एक केस और ले लेते हैं, और एक केस में हम देख लेते हैं कि किस तरह से और हो सकता है। तो केस नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, केस नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा केस होगा, केस नंबर कितने हो गए, सेकंड हो गए, तो थर्ड लिखेंगे, केस नंबर थर्ड। अब इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं आपको ये समझना जरा, यही है हमारे पास कुछ 2-3 लाइन का हमें बनाना है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट 2017। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक चीज, एक बात समझो कि क्या होता है कि एनजीओ हमेशा ऐसा नहीं है कि वो कैश पेमेंट करती है, स्टेशनरी खरीदती है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि वो किसी स्टेशनरी के लिए वो कैश पेमेंट देके कुछ स्टेशनरी लेती हो, है ना, और कुछ स्टेशनरी को वो क्रेडिटर्स जो स्टेशनरी बेच रही है उससे वो उधार लेती हो और फिर उसको पैसे देती हो लास्ट में। जैसे हमारे घर में होता है, हमारे आसपास में होता है कि हम क्या करते हैं, अपने राशन वाले भैया से महीने भर राशन उधार लेते हैं, फिर लास्ट में हम पेमेंट करते हैं। तो स्टेशनरी में ऐसे एनजीओ कई तरीके से विदाउट ट्रीटमेंट करते होंगे। तो हुआ क्या, मैं यहाँ पे वही चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पेमेंट किया, पेमेंट क्या है, ये पेमेंट साइड है, लिख लेता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत हो तो, ये पेमेंट साइड है। क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्रेडिटर लिखेंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, फॉर स्टेशनरी, फॉर स्टेशनरी। तो हमने क्या किया, क्रेडिटर को स्टेशनरी के लिए पेमेंट कर दिया 6 लाख का, है ना। तो ये हमने 6 लाख का पेमेंट किया, ठीक है, ओके। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है 6 लाख का, और यहाँ पे कुछ इस तरह से बातें भी हमें दे रखा है कि 2017 में और 2000 लास्ट डेट 31 दिसंबर 2017 में हमारे पास जो स्टॉक था स्टेशनरी का, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो 30,000 का था। मतलब हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ था पिछले साल का, और इस साल के लास्ट में हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो है 55,000 का, ठीक है। लास्ट ईयर का जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर फॉर
स्टेशनरी जो है वो 70,000, मतलब पिछले साल का हमें क्रेडिटर को जो अमाउंट देना था वो ये आउटस्टैंडिंग है 70,000, ठीक है। और इस साल जो लास्ट में क्रेडिटर को जो अमाउंट देना है ये आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। जब भी ये क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी बता रहा है तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का मतलब है कि ये क्रेडिटर को पेमेंट करना था पिछले साल 70,000 का और इस साल जो है 90,000 का ये पेमेंट करना था, ठीक। ओके, क्रेडिटर बोल लो या इसको मैं अलग नाम दूं, सप्लायर क्रेडिटर एक ही होता है, ठीक है। तो सप्लायर जिससे हम ये स्टेशनरी की चीजें ले रहे हैं उसे हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं, सप्लायर फॉर क्रेडिटर स्टेशनरी भी कह सकते हैं। तो ये चीजें अब हमें प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या करना है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये सारी चीजें करनी है। तो मैं बैलेंस शीट आपको दिखाऊंगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाऊंगा। तो अब ध्यान देके सुनने वाली बात क्या है, सुनो। पहले बना लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर सुनते हैं क्या है इसमें। ये हमारा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2017 की बात है। और मैं बैलेंस शीट यहाँ पे जो बनाऊंगा वो बैलेंस शीट दोनों साल का बनाऊंगा कि आपको साफ साफ पता चले। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 है कि नहीं? तो हमारे पास दोनों साल का बैलेंस शीट भी बनाना है। ये हमारे पास इस तरह से 2017 का ही बना लेते हैं। तो ये हो गया बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। अब पहले बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे बताओ क्रेडिटर फॉर सप्लायर जो लास्ट ईयर में था वो लास्ट ईयर की लायबिलिटी होगी, जो सप्लायर है क्रेडिटर का लास्ट ईयर में हमने उसे लायबिलिटी माना होगा और लायबिलिटी साइड वो दिख रहा होगा क्रेडिटर फॉर सप्लायर या क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, सप्लायर का गलत का स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितने का? तो ये अमाउंट होगा 70,000 का। कितने का? 70,000 का। ये देखो ये रहा 70,000 है कि नहीं? ये 70,000। और ये लास्ट ईयर का जो स्टॉक था, जो हमारा लास्ट ईयर में लास्ट डेट को स्टॉक बचा था, वो साल के हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है कि नहीं? कितने का? तो ये दिखेगा 30,000 का। 30,000 का स्टॉक बचा हुआ है। मुझे बताओ अब मेरी बात सुनना है यहाँ पे। पहले मैं इसमें भी यहाँ पे ये बातें लिख लेता हूँ। इस साल के स्टॉक में जो दिखाई देगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो कितना होगा? तो वो होगा ये होगा स्टॉक ऑफ 55,000 है ना। ये देखो यहाँ पे 55,000 का स्टॉक को दिखाई दे रहा है लास्ट में। और इसी डेट पे जो हमारे बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है क्रेडिटर को जो पेमेंट करना 90,000, तो इस साल के बैलेंस शीट में मतलब 2017 के बैलेंस शीट में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी वो कितना दिखाई देगा? तो वो 90,000 दिखाई देगा। अब मेरी बात समझना, एक एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे जो स्टॉक है, सुनना मेरी बात। जो स्टॉक है, स्टॉक का ट्रीटमेंट तो हम समझ चुके हैं कि क्या होगा। स्टॉक जो है उसको हम इस साल यूज करेंगे, जो स्टॉक बचा है पिछले साल इस साल यूज होगा।
तो हम उसको इस साल यूज करेंगे, तो हमने उसका इस साल बेनिफिट लिया तो वो हमारे एक्सपेंस में आएगा। जिसका हमने इस साल बेनिफिट लिया वो उसको हम अपने इस साल के एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे। ठीक है, बात ठीक है बिल्कुल। अब ये नई चीज क्या है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। अब ये पिछले साल की लायबिलिटी है, मुझे बताना, मुझे समझाना यहाँ पे, अगर ये पिछले साल की लायबिलिटी है तो इस साल पेमेंट किया होगा कि नहीं किया होगा। मुझे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको कि अगर 6 लाख में पेमेंट किया है तो पिछले साल का क्रेडिटर जो आउटस्टैंडिंग हुआ होगा वो इस साल पेमेंट क्या होगा, इस साल पेमेंट क्या वो इस साल का एक्सपेंस था, क्या वो इस साल का एक्सपेंस है, नहीं। अगर वो पिछले साल की लायबिलिटी है तो पिछले साल के एक्सपेंस में ले लिया होगा इसे। तो इस साल के अगर हम एक्सपेंस में नहीं लेंगे तो इसको माइनस करेंगे। अगर मैं इस साल के एक्सपेंस में नहीं लेता हूं तो इसे माइनस करूंगा, क्योंकि 6 लाख को हम अगर पेमेंट कर रहे हैं तो इस साल का वो पेमेंट है ही नहीं, तो ये माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब ये माइनस कर लिया। अब मुझे बताओ, एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं कि कितना हमने स्टेशनरी कंजप्शन किया है ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में। ठीक है, इस साल का एक्सपेंस है। अब मुझे बताओ कि जो ये है 30,000 पिछले साल का स्टॉक इस साल हमने यूज किया होगा, हाँ यूज किया होगा, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब मुझे बताओ यहाँ पे, क्या जो इस साल की लायबिलिटी है, इस साल की जो लायबिलिटी है, तो हमने इस साल लायबिलिटी क्यों आया, इस साल लायबिलिटी इसलिए आया क्योंकि हमने इतने का अमाउंट यूज किया और उसको पेमेंट नहीं किया, तो 90,000 हमारे करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा। और ये 55,000 जो हमने इस साल ये सारी चीजें लायबिलिटी, इस सारी चीजें में ये सारी ऐड हो गया कि 55,000 इसमें हमने यूज नहीं किया, वो हमारा एक्सपेंस नहीं रहा, वो हमारा एक्सपेंस नहीं होगा, वो क्योंकि नेक्स्ट ईयर में यूज होगा। इन सब को हम प्लस माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में जो स्टेशनरी यूज हुआ है वो आ जाएगा। बात समझ में आई, एक्चुअल में स्टेशनरी यूज हुआ वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो यहीं पे हम ये बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसको समझना होगा, इसको हमें यहाँ देख। चलो एक तरीका से और समझाता हूँ, अगर ये नहीं समझ में आया होगा कि क्या चीज है तो मैं आपको एक तरीके से और समझाता हूँ, समझना यहाँ पे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को बोलोगे जिसने अकाउंटिंग नहीं समझा होगा या कि अकाउंटिंग नहीं जानता होगा, तो उसको तरीका तो ये है कि ये 6 लाख में आप 6 लाख का पेमेंट किया, उसमें से जो पेमेंट हुआ है, ये सारी चीजें जो पेमेंट हुआ है यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 70,000 जो है वो पिछले साल का है, तो हम इसको इस साल का पेमेंट नहीं मानेंगे। ये सारी चीजें समझाओगे जैसे आपको मैंने पहले समझाया। ठीक है, अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो अब मैं आपको अकाउंट बना के समझाता हूँ कि किस तरह से इसको और देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं आपको अकाउंट बनाता हूँ, देखना। तो मैं अकाउंट बनाता हूँ, पहले एक अकाउंट होगा और ये अकाउंट क्या कहलाएगा, ये अकाउंट कहलाएगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। अब मुझे बताओ, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ये अकाउंट क्या है, ये लायबिलिटी है। क्रेडिटर फॉर, ये स्टेशनरी अकाउंट नहीं है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया। और हमें पता है कि कोई भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, और जब जब लायबिलिटी बढ़ेगा, सॉरी ये गलत मैंने बोला, जब भी किसी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, और जब जब लायबिलिटी बढ़ेगा जब जब उसे क्रेडिट किया जाएगा, जब जब लायबिलिटी कम होगा उसे डेबिट किया जाएगा। है कि नहीं, ये बात मैंने आपको लेजर बनाते वक्त सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि इसका ओपनिंग बैलेंस बीडी जो होगा वो कितना है, पिछले साल का जो लायबिलिटी होगा क्रेडिटर का वो कितना है,
तो वो है 70,000, ये आपने लिखा है 70,000। और क्लोजिंग बैलेंस CD वो कितना है, तो वो है 55,000। यही है? नहीं, 90,000 है, 55,000 नहीं 90 है। ठीक है। और मुझे बताओ यहाँ पे, और मुझे बताओ कि यहाँ पर लायबिलिटी कम हुआ होगा कितने से, 6 लाख से। लायबिलिटी कम किया गया है 6 लाख से। कैसे लायबिलिटी कैसे कम होता है, जब पेमेंट करते हैं तो कैसे पेमेंट किया होगा, कैश में पेमेंट किया है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल जो मैं ये कहूँ कि क्रेडिटर को 6 लाख का पेमेंट किया है और इतना अभी भी बकाया है, तो उससे जो स्टेशनरी परचेज किया होगा, जो उससे स्टेशनरी परचेज किया होगा वो कितने का स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी परचेज किया है वो कितने का होगा, तो ये 6,90,000 और उसमें से 6,90,000 में से 70,000 माइनस कर लो तो 6,20,000, 6,20,000। तो 6,20,000 का स्टेशनरी परचेज क्या हो, ये क्या है, ये है बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या डिनोट कर रहा है, बैलेंसिंग फिगर है। और ये क्या डिनोट करेगा, ये कहेगा परचेज स्टेशनरी। ये क्या डिनोट करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, परचेज स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो हुआ क्या, ड्यूरिंग द ईयर में परचेज किया स्टेशनरी इतने का, 6,20,000 का। ठीक है। ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये हमने माना कि ड्यूरिंग द ईयर उसने जो परचेज किया है स्टेशनरी का ऑन क्रेडिट बेसिस पे वो इतना किया है। ठीक है, ओके। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि इतना हमने, ये हुआ कि परचेज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर 6,20,000 का क्रेडिट बेसिस पे, बात समझ में आ गई। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चला कि कंज्यूम स्टेशनरी कितना है, यूज स्टेशनरी कितना है। तो इसके लिए हमें एक अकाउंट और बनाना है, जिसे बोलेंगे हम स्टेशनरी अकाउंट, जो अब तक हम बना रहे थे। क्या बना रहे थे, स्टेशनरी अकाउंट। तो बनाए स्टेशनरी अकाउंट, बनाएंगे स्टेशनरी अकाउंट। और ये क्या होता है, एसेट्स होता है एक। तो मुझे बताओ कि इसका बैलेंस BD हमारे पास कितना है, लास्ट ईयर का बैलेंस BD कितना है। तो अभी मैंने आपको दिखवाया है लास्ट ईयर का बैलेंस BD जो है 30,000। और करंट ईयर में जो इसका बैलेंस CD जो हमारे पास जो बचा हुआ है स्टॉक, एज स्टॉक हम कहेंगे, वो कितना है, 55,000। स्टॉक बढ़ा है, स्टॉक बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, जब हमने क्रेडिटर से हमने क्या किया होगा, परचेज किया होगा, है ना। तो यहाँ पे अब कैश में नहीं परचेज किया, हमने क्या परचेज किया, क्रेडिटर से। तो लिखो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, है ना, हमने उधार परचेज किया इतने का, तो कितने का था, 6,20,000 का। अब ये बताओ, अब मेरी बात सुनना है यहाँ पे, अब समझ में आ गई पूरी बात। 30,000 का पहले पड़ा हुआ था, उधार हमने 6,20,000 का लिया, टोटल हमारे पास स्टेशनरी कितने का हुआ, 6,50,000 का। उसमें से हमारे पास 55,000 का अभी भी स्टॉक बचा हुआ है। तो अब अगर मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने स्टेशनरी कितना यूज किया, और वो यूज स्टेशनरी को हम ट्रांसफर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे, तो कितना अमाउंट होगा और ये कितना बैलेंसिंग फिगर होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, 6,50,000 में से 55,000 अगर बच जाता है तो ये बचेगा हमारे पास 5,95,000, 5,95,000। इतना हमने स्टेशनरी क्या कर दिया, यूज किया ड्यूरिंग द ईयर। तो ये क्या है हमारे पास, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो ये अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इस साइड में कहाँ जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ कहाँ गया, यही है। ठीक है, तो अगर मुझे ये देखना पड़े
कि हमारा एक्सपेंडिचर में कितना आएगा टू स्टेशनरी यूज्ड या कंज्यूम्ड, ठीक, तो 5,95,000। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन था इस तरह से। तो अब एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ होता है कि क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, इसका मतलब होता है कि पेमेंट जो किया गया होता है, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्टेशनरी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि पेमेंट किया गया है स्टेशनरी के लिए, ठीक है, और ये पेमेंट क्रेडिटर को किया गया है। अब इसमें इस बात को समझना है कि ये 6 लाख में ये वो अमाउंट है कि इसमें हो सकता है अगर पिछले साल का कोई क्रेडिटर है स्टेशनरी के लिए, उसका भी पेमेंट किया होगा, ठीक है, तो और इस साल के यूज के लिए भी परचेज किया, उसका भी क्या होगा। तो ये सारी चीज इसमें जुड़ी होती है, इसलिए हमें इसमें प्लस माइनस करके हमें इस साल का कंजप्शन निकालना होता है, ठीक। तो ये बातें समझ में आ गई। अब आते हैं हम कुछ और अच्छी बातों पे। अगर मैंने इसका आपको ये भी बताया है कि कैसे हम स्टेशनरी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं और स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं। स्टॉक या स्टेशनरी लिख लो, या इसको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कुछ भी कहो कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टेशनरी लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो अब आ जाओ थोड़ा आगे बढ़े। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, और लिखेंगे साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 4, और इसमें भी हमें अब 4 लाइन ले लेंगे इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए। तो लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे ये हमने बना लिया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लिखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2017, और हमने पेमेंट किया है एक तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी के लिए क्रेडिटर को जो पेमेंट किया है वो 7 लाख का किया है, और यहाँ पे एक और पेमेंट किया हमने स्टेशनरी के लिए 1 लाख का। बात समझना है यहाँ पे कि ये क्या अलग अलग क्या था, मतलब देखो एक बात समझो, क्या हम आज तक हमने भी जो काम किए हैं, जैसे हमारे जो राशन वाले भैया होते हैं, क्या हम उससे हमेशा उधार लेते हैं या कभी पैसे कैश देने पे भी ले लेते हैं? तो हाँ, कभी उधार लेते हैं, कभी हमारा ऐसा अकाउंट भी चलता है जिसे हम बोलते हैं खाता भी हमारा चलता रहता है उसमें, और हम उनसे कभी कभार हम कैश में भी काम कर लेते हैं, तो दोनों होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज है, कि हमने जो 7 लाख का, ये तो हमने उसको पेमेंट कर दिया, कुछ उधार था, ठीक है, और उन्हीं से, या इस तरह से मानो, अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो मान लो स्टेशनरी में क्या आता है, स्टेशनरी में बहुत सारी चीज आती है। तो मान लो जो मैं यूज करता हूँ, वो मैं यूज क्या करता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए मैं मार्कर यूज करता हूँ, है कि नहीं। तो मार्कर जो है, मेरा एक सप्लायर जो है वो मुझे मार्कर देता है, ठीक। तो मैंने मार्कर वाले सप्लायर को कहा कि आप ना मुझे इसमें डालने वाला इंक भी दो। तो उसने तो ये कह दिया कि सर मेरे पास जो है सिर्फ मार्कर मिलता है, इंक तो मेरे पास होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। मैंने चलो ठीक है, मैं उससे ये कहा कि चलो ठीक है, तो अब मुझे ये मेरे पास यही सिचुएशन है कि अब मुझे कैश में
बाहर से इंक खरीदना होगा, तो वो भी तो एक स्टेशनरी है, तो मैंने स्टेशनरी के लिए फिर पेमेंट करा है 1 लाख। तो इस तरह से मान के चलो कि हो सकता है दो अलग अलग हो चीजें और दो अलग अलग सप्लायर हो, तो हम उनसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, अलग अलग हम उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। अब समझना, अब मैं कुछ एडजस्टमेंट इसमें डाल रहा हूँ। 31 दिसंबर 2016 में और 31 दिसंबर 2017 में जो स्टॉक था मेरे पास, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वह स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है वो है 7 लाख का, और ये है जो इस डेट को स्टेशनरी का स्टॉक है वो है 50,000। ठीक, इसके बाद जो क्रेडिटर थे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, इस डेट को जो हमारा लास्ट ईयर का जो है डेट 31 दिसंबर 2016 वो है 1,20,000, और इस साल करंट ईयर के लास्ट में हमारे पास जो क्रेडिटर का बैलेंस आउटस्टैंडिंग था वो है 65,000। अब हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमें 2 लाइन खींचना है, क्योंकि हमें इसमें क्या शो करना है, हमें इनकम इसमें करना है स्टेशनरी कितना यूज हुआ है। ठीक, तो हमें यही चीज़ शो करना है, तो हमें इसमें ज़्यादा लाइन नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड स्टेशनरी अकाउंट कब का, फॉर 2017। तो ये हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे भी 3 लाइन ज़्यादा बैलेंस शीट के लिए। पहले तो बनाऊंगा 2016 का, फिर बनाऊंगा 2017 का। तो ये होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016, और एक और बैलेंस शीट बनाऊंगा जो होगा हमारा 31 दिसंबर 2017। तो ये बैलेंस शीट शो करेगा हमारा एज ऑन 31 दिसंबर 2017। अब पहले बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करते हैं। तो पिछले साल का हमारे पास जो क्रेडिटर का बैलेंस जो था, जो हमें देना था पिछले साल, वो है लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, वो कितना है, तो वो है 1,20,000। और पिछले साल हमारे पास जो स्टॉक है स्टेशनरी का वो कितना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो है कितना, स्टॉक है 70,000। फिर मैं यहाँ देख लेता हूँ, इसमें क्रेडिटर वो कितना है, पहले इसको कर लेते हैं क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो इसमें हमारा जो क्रेडिटर है स्टेशनरी का वो है 65,000, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है करंट ईयर में 2017 में वो है 50,000। तो ये हमें समझ में आता है और ये हमने कर लिया, ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना, अच्छा यहाँ पे मैंने और आपको ये चीज़ें, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने दिखाया। अच्छा एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, ये स्टेशनरी जब इस तरह का हो तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि कैश बेसिस पे परचेज किया है, कैश बेसिस पे परचेज किया गया। ठीक, तो कैश बेसिस पे परचेज हुआ 1 लाख का। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये तो हमने बैलेंस शीट, हमें निकालना है कि कितना जो स्टेशनरी है वो कंज्यूम हुआ है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। तो ये बहुत ही आसान है।
मुझे बताओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, तो हम कौन से अकाउंट पहले बनाएं, तो हम बनाएंगे सबसे पहले क्रिएटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन बहुत है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। और ये क्या होता है, ये लायबिलिटी होता है। तो इसका बैलेंस जो बीडी होगा, जो ओपनिंग होगा, वो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। जब जब लायबिलिटी बढ़ेगा, जब जब लायबिलिटी बढ़ेगा, वो क्रेडिट होगा, घटेगा डेबिट होगा। ये हम जानते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, पिछले साल का जो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी था वो कितना था, तो 1,20,000। और करंट ईयर में जो लायबिलिटी है, बैलेंस शीट क्रेडिटर का, वो कितना है, तो वो है 65,000। इसके बाद स्टेशनरी को, सॉरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के लिए हमने पेमेंट किया, तो लायबिलिटी बढ़ा कि घटा, तो घटा। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट किया, किससे किया, क्रेडिटर को किया, ठीक है। कितना किया, कैश अकाउंट करो। यहाँ कभी कभी यहाँ पे आपको मिल सकता है कि यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्या मिल सकता है, क्या, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही आ रहा है। तो कभी कभी आपको ये मिल जाए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो बात बराबर है, ठीक है। या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखो या कैश लिखो, क्योंकि बात तो कैश की हो रही है, ठीक है। तो कितना हुआ, मैं ठीक से लिख देता हूँ दोबारा कि दिक्कत ना है। तो यहाँ पे मिल सकता है आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये भी हो सकता है। तो कितने का पेमेंट किया हमने, तो यहाँ देखो, क्रेडिटर को हमने जो पेमेंट किया है वो कितना किया, 7 लाख। कितना किया है, वो किया है 7 लाख। तो यहाँ पे 7 लाख का हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है, ठीक, ओके। क्या सर यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट नहीं आएगा, नहीं, स्टेशनरी अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया, ये तो कैश बेसिस पे लिया से, ठीक है। तो हमारे पास है, क्रेडिटर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। तो अब ये बात सुनना, फिर इसको बरस समझ में आता है, जब ठीक से समझ में आ जाए ना एक बार कोई भी चीज, फिर दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, 7 लाख का हमने पेमेंट किया क्रेडिटर को, ठीक, और 65,000 का हमारे पास अभी भी उधार है। तो टोटल हमारे पास जो हमने परचेज किया होगा वो कितने का क्या हुआ, 7,65,000 का क्रेडिटर से। उसमें से 7,65,000 में से पिछले साल का जो था अमाउंट वो 6,20,000 का था। तो ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो हमने परचेज किया स्टेशनरी, जो परचेज किया स्टेशनरी हमने परचेज स्टेशनरी, वो कितने अमाउंट से किया, वो हमने कितने अमाउंट से किया। तो मैं यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या क्या हमने स्टेशनरी परचेज किया, क्या क्या हमने स्टेशनरी। और कोई भी स्टेशनरी, यहाँ पे जो स्टेशनरी आ रहा है वो क्या है, परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। तो 7 लाख का हमने पेमेंट किया, ये हमारे पास जो परचेज किया था वो क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया था। और ये कितना आ रहा है, 7,65,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6,45,000। कितना आ रहा है, 6,45,000, ठीक। तो हमने क्रेडिट बेसिस पे 6,45,000 का किया था, लेकिन ये तो अभी हमारा क्रेडिट बेसिस में कितना हुआ हमें ये पता चला। अभी हमने ये नहीं निकाला है कि हमने स्टेशनरी कितना कंज्यूम किया, तो उसके लिए हम एक और अकाउंट बनाएंगे। वो अकाउंट क्या है, वो अकाउंट क्या है, वो है
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, देखें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ठीक, तो मुझे बताओ स्टॉक का जो बैलेंस बीडी होगा वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सर ये तो एसेट्स है तो डेबिट होगा। कितना? पिछले साल का स्टॉक कितना था? तो पिछले साल का जो स्टॉक है वो 70,000 है। कितना है? 70,000। करंट ईयर में जो स्टॉक बच गया है वो कितना है? बैलेंस सीडी कितना है? तो वो है 50,000, है कि नहीं? अब मुझे बताओ स्टॉक जो बढ़ा होगा वो कैसे बढ़ा होगा? एक तो सर उधार लिया था उससे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, वो कितने का लिया था करंट ईयर के लिए? वो लिया था 6,45,000 का, 6,45,000 का करंट ईयर के लिया था। और फिर बताओ जो स्टेशनरी कैश में लिया था जिसके लिए पेमेंट किया था। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट क्यों नहीं आया। बेटा ये स्टेशनरी अकाउंट है, उसमें स्टेशनरी अकाउंट कैसे आ सकता है? तो कैश में ना, ये क्रेडिटर से लिया था, इसे क्रेडिटर, ये कैश में कितने का? 1,00,000 का। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा मुझे यहाँ पे समझाना है आपको, इसे ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ। सुनो पहले मेरी बात, मैं क्या बोलूंगा और सुनना, उसको इंटरप्रेट करना दिमाग में। पहले का हमारे पास 70,000 पड़ा हुआ था जिसका हमने करंट ईयर में यूज किया। फिर हमने उधार जो लिया है क्रेडिटर से वो हमारे 6,45,000 है। 1,00,000 का हमने कैश में परचेज किया। तो टोटल हमारे पास जो करंट ईयर में जो आया है वो है 6,45,000। तो जोड़ लेता हूं मैं एक बार। तो टोटल जो, फिर से बोलता हूं मैं, 70,000 का हमारा पिछला पड़ा हुआ था। क्रेडिटर से हमने स्टेशनरी जो मंगवाया था उधार में वो था 6,45,000। 1,00,000 का हमने कैश, तो टोटल हमने स्टेशनरी जो परचेज किया वो किया 8,15,000 का, 8,15,000 का। इसके बाद हमारे पास अब भी जो पड़ा हुआ है जिसका हमने यूज नहीं किया, 8,15,000 में से जिसका हमने यूज नहीं किया वो है 50,000। तो अगर जिसका हमने यूज नहीं किया वो पड़ा हुआ है 50,000, तो अब तक यूज कितना हो गया? तो अब तक यूज हो गया है 7,65,000। यही बात है ना। और ये कहाँ जाएगा? हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो भी यूज हो जाता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में। और ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ठीक, तो ये हुआ बैलेंसिंग फिगर। और ये कहाँ जाएगा? 7,65,000 हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किधर गया मेरे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट? ये आया यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे जो हमारा एक्सपेंडिचर साइड है, यहाँ पे लिखा जाएगा स्टेशनरी यूज्ड। स्टेशनरी यूज्ड हुआ है 7,65,000 का। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बात आपको बिल्कुल समझ में आएगी क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि कितना स्टेशनरी करंट ईयर में हम क्रेडिटर से मंगा रहे, कितना हम कैश में मंगा रहे, उसमें से कितना हमने इस साल हमने जितना भी यूज कर लिया, जो बच गया स्टॉक है वो माइनस कर देंगे। हमारे पास करंट ईयर का यूज स्टेशनरी आएगा, कंजप्शन स्टेशनरी आएगा, कंज्यूम्ड स्टेशनरी आएगा। तो इस तरह का है हमारा ये चैप्टर, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इसमें एक और केस लेकर इस चीज को खत्म करते हैं। ठीक है, एक चीज को खत्म करते हैं। मैं आपको पहले इसको मोटा मोटा समझा देता हूँ, फिर उस केस की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो चीज बता दूं जो मुझे इसमें बताना है। देखो, पता है अभी मैंने आपको एक मैंने सिचुएशन बताया था कि मेरा काम क्या है, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं यूज करता हूँ मार्कर। क्या यूज करता हूँ? मार्कर। ये मार्कर है, और एक जो उसमें भरने के लिए मुझे चाहिए होता है इंक, है ना। तो मार्कर और इंक, हो सकता है कि जो मैं
मार्कर जो मैं यूज करता हूँ वो मैं किसी सप्लायर से लेता हूँ, और बिल्कुल लेना ही पड़ेगा सप्लायर से। ठीक है, तो सप्लायर से जब लेंगे उसे, तो अब इस सप्लायर की कहानी समझना, ये क्या कहता है सप्लायर। मैंने कहा कि आप मुझे मार्कर देते हैं, ठीक है, आप मुझे मार्कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसका इंक भी देना होगा, इसका इंक भी देना होगा। ये सप्लायर है, सप्लायर, ये देखो ये सप्लायर है, ये सप्लायर, ठीक है, तो ये आपको इसका इंक भी देना होगा। तो इसने बोला सर आपको मैं मार्कर देता हूं, ठीक है, मार्कर मैं इसलिए देता हूं आपको। अब देखो ये मार्कर जो देता है वो मुझे किस बेस पे देता है, क्रेडिट बेस पे देता है, ठीक है, मतलब ये मुझे पहले दे देता है मार्कर और मुझसे 20 दिन के बाद 30 दिन के बाद आता है पैसे देने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा कि जो मार्कर देता है वो किस बेसिस पे देता है, क्रेडिट बेसिस पे। तो ये मेरे लिए होगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ठीक। तो अब मुझे बताओ, मैं अब यहाँ पे मान लो 2016 की बात कर रहा हूँ, 2016 की बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो इससे मैंने उधार लिया हुआ है वो मान लो 20,000 का मैंने पहले से उधार ले रखा है, 2016 के एंड की बात हो रही है। मैंने बोला आप मार्कर तो देते ही हो, ठीक, आप मुझे इंक भी दो। तो इसने बोला सर मार्कर मैं बनाता हूं आपको दे देता हूं, ठीक है, ये चलता है, लेकिन इंक मैं नहीं बनाता। अगर आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आपको एडवांस देना होगा। क्या देना होगा, एडवांस पेमेंट करना होगा, एडवांस पेमेंट करना होगा, एडवांस फॉर स्टेशनरी, ठीक है। तो इंक के लिए आपको एडवांस देना होगा और आपको एडवांस 4,000 दे दो, आपको मैं इंक भी दूंगा। आप मार्कर लो मेरे से, आप मार्कर लो मेरे से, आपको मैं उधार ही दूंगा क्योंकि वो मैं बनाता हूं, लेकिन मार्कर के लिए तो आपको उधार मिल रहा है, लेकिन इंक के लिए आपको पेमेंट करना होगा पहले, तो एडवांस ही देना पड़ेगा आपको। और मैंने मान लिया कि 4,000 मैंने एडवांस देते इंक के लिए। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मुझे बताओ इस डेट पे ना 2016 में 31 तारीख को, अगर दिसंबर को मेरा ना इनसे झगड़ा हो जाए, अगर मुझे इनसे झगड़ा हो जाए और मुझे इनसे अब सारे रिश्ते तोड़ने हो, सारे रिश्ते तोड़ने हो, तो मुझे बताओ कि इसको अब कितना पेमेंट करना होगा, 20,000 या 24,000 या 16,000। सर आप पागल हो गए हो, 24,000 क्यों, 24,000 तो हम देंगे नहीं, क्योंकि आपने 4,000 तो पहले ही दे रखा है और 20,000 का हमने उधार ही ले रखा है। जो एडवांस आपने दे रखा है उसको हटा के ही तो लेंगे 16,000। तो बिल्कुल ठीक, हम उसको मैनेज करके ही तो देंगे। अगर मेरा रिश्ता अगर यहाँ पे टूट जाता है इनसे, तो इनको सिर्फ पेमेंट मैं करूंगा 16,000, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एडवांस होगा, कोई भी एडवांस होगा, तो वो क्या करेगा, अगर लायबिलिटी होती है तो बढ़ती है। मेरी बात सुनना यहाँ पे, अगर मैंने परचेज किया है स्टेशनरी के लिए क्रेडिटर से, ठीक है, तो लायबिलिटी तो है, बढ़ेगी। अगर मैं उसको एडवांस देता हूँ तो क्या होगा, लायबिलिटी घटेगी भी। तो यहीं पे यही चीज मैं बताता हूँ कि लायबिलिटी घटेगी तो किस तरह से इसका अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करना, वो चीजें मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कॉपी में नहीं उतारनी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ ये क्या चीजें बन के आएगा। तो ये चीजें, तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 5। क्या है, केस नंबर 5, और बनाएंगे सबसे पहले हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ज्यादा नहीं, 2 लाइन बहुत है, 2 लाइन। और लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट
अकाउंट फॉर 2017, कब का है? 17 का। और हमने पेमेंट किया है, पेमेंट में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 4 लाख का। कितने का? 4 लाख का। ठीक, अब मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट डाल देता हूँ और साथ साथ देखना आपको। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2017। स्टेशनरी का इस डेट में जो स्टॉक था वो है 30,000। कितना है? 30,000। और इस डेट में मान लो है 35,000। ठीक, जो हमने क्रेडिटर से जो लिया है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, वो इस डेट को था 18,000 और इस डेट को है 23,000, 23,000। एडवांस फॉर स्टेशनरी, एडवांस फॉर स्टेशनरी इस डेट को मान लो ये है 4,000 और ये 7,000 है। ठीक, तो मैं अभी आपको फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको ये समझ में आया। मुझे बताओ, अगर मैं इस डेट को 31 दिसंबर 2016 को अगर मैं अपने रिश्ते खत्म करने चाहूँ क्रेडिटर से, तो बताओ कितना पेमेंट करना होगा? 18,000, 22,000 या 14,000? तो हाँ, जो चीज हमने पहले से दे रखा है 18,000 का पेमेंट हमें उसे करना है। एडवांस हमारा उसके पास ही पड़ा है 4,000 का। तो अगर मुझे आज रिश्ते खत्म करने इससे, तो सिर्फ 14,000 पेमेंट दे के रिश्ते खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। जो पेमेंट हमने क्रेडिटर को देना है उसमें से पहले से दिया जा चुका है, उसको लेस कर लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16,000। तो ये बातें समझ में आती है। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और आगे की काउंटिंग में कराता हूँ आपको। तो ये चीज है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फॉर्मेट ले लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है, और बनाना स्टार्ट करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें 2 लाइन लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सपेंडिचर में ये दिखाना है कि स्टेशनरी कितना यूज्ड हुआ है, और बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे। 3 लाइन ले लेते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम ले लेंगे 3 लाइन। ये बनाते हैं, फटाफट बनाएंगे। स्टेशनरी अकाउंट, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016 है, और यहाँ पे बैलेंस शीट है एज ऑन 31 दिसंबर 2017। सबसे पहले हम बैलेंस शीट को इंटरप्रेट कर लेते हैं क्या है। मुझे बताओ, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 2016 में कितना था? 2016 में 18,000 था। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट में, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना है? क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अमाउंट हमें बताओ कितना है? तो ये है 18,000। ठीक है, और इसी डेट को मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, इस डेट को नहीं, 2017 को क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी वो कितना है? तो ये अमाउंट क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 23,000। इतने का अमाउंट पेमेंट करना है, 23,000 का।
अब आ जाओ इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ये कितना है? तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो है वो 30,000 को है 2016 में एंड में, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की बात करें हम तो यहाँ पे जो है वो है 35,000। कितना है? 35,000। अब यहाँ पे मैं ये भी बात कर रहा हूँ 2016 में एडवांस फॉर स्टेशनरी एसेट्स होगा, अगर स्टेशनरी के लिए एडवांस दे रखा है तो वो कितना है? वो जो है वो है 4,000। और यहाँ पे भी एसेट्स होगा अगर हमने एडवांस दे रखा है, एडवांस फॉर स्टेशनरी, है कि नहीं? जो चीज एडवांस होता है, जो इसका हमने सर्विस नहीं लिया, उस पर्टिकुलर बैलेंस शीट में, काउंटिंग पीरियड के बैलेंस शीट में एसेट शो किया जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, ठीक। तो ये चीजें हमें यहाँ पे दिखा दिया। अभी इससे हमें ये नहीं पता चला कि कितना हमने स्टेशनरी कंज्यूम किया, वो निकालने के लिए हमें एक साफ सुथरा वर्किंग नोट करेंगे। तो करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? तो हमें बनाएंगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। क्या बनाएंगे? क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो ये हमने बनाया क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, और ये क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ये मैंने बात बता रखी है, ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट। तो मुझे बताओ इसका बैलेंस बीडी किधर होगा? बैलेंस बीडी सर क्रेडिटर लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड होता है, बैलेंस बीडी। तो क्रेडिटर का बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड होगा, और वो कितना है? पिछले साल का बताओ कि क्रेडिटर का बैलेंस कितना है? तो 18,000। कितना है? 18,000, ठीक है। तो इसका बैलेंस शीट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस सीडी, क्रेडिटर का बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे? सीडी कितना है? तो बैलेंस क्रेडिटर का जो बैलेंस है करंट ईयर में वो कितना है? तो 23,000। वो है 23,000, ठीक, वो है 23,000। अब बताओ क्या क्रेडिटर को कोई पेमेंट हुआ है? और पेमेंट जब भी होता है तो हम क्या करते हैं? इसका मतलब है कि क्रेडिटर कम हुआ है, और कम होता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। और क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश, है ना। पेमेंट कैसे होगा? क्रेडिटर को कैश में होगा। तो कितने का पेमेंट किया है बताओ? तो पेमेंट क्या है? 4 लाख का। ऊपर देखा हमने कितने का है? 4 लाख का। एक चीज और यहाँ पे, ये चीज में दिखाने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाता जो मुझे दिखाना चाहिए। मुझे बताओ कि इस डेट में 2016 का क्रेडिटर को पेमेंट कर रखा है 4,000 का। 4,000 का क्या चीज कर रखा है? पेमेंट कर रखा है। तो अगर ये पेमेंट कर रखा है तो अब बताओ अगर क्रेडिटर का बैलेंस 18,000 है तो इस डेट में एक्चुअल क्रेडिटर का नेट बैलेंस कितना होगा? तो इसमें अगर 18,000 है तो मुझे इस बैलेंस को कम करना है 4,000 से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडवांस फॉर स्टेशनरी, एडवांस फॉर स्टेशनरी। मुझे फिर से आपको ये समझाना है, अगर स्टेशनरी के लिए हमने एडवांस दे रखा है ना, इसी क्रेडिटर को एडवांस दे रखा है, तो अगर मैंने इस डेट को 2016 को, अगर मुझे ये मैं ठीक लिख रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, वर्किंग नोट है। 2016 को अगर मुझे उससे रिश्ता तोड़ना पड़ता तो मुझे कितना पेमेंट करना होगा? तो एक्चुअल में जो पेमेंट करना होगा 18,000 नहीं करना है, मुझे करना है 14,000। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, अगर एडवांस दे रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि लायबिलिटी कम हो रहा है, और लायबिलिटी कम जब भी होगा तो डेबिट
में उसका ट्रांजेक्शन शो किया जाएगा। तो एडवांस फॉर स्टेशनरी हमारा जो आया 4000 वो दिखा रहा है। ठीक है, अब दिमाग में एक बात आ सकती है, सर यहाँ पे बैलेंस बीडी क्यों नहीं लिखा आपने? एडवांस में आप इसको यहाँ पे एडवांस फॉर स्टेशनरी में बैलेंस बीडी लिखते हैं, इसको सीडी लिख लेते हैं एडवांस में। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, ये हम क्या बना रहे हैं, स्टेशन, ये हम बना रहे हैं क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, क्या हम यहाँ जो ये बैलेंस है वो क्या क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट का है? स्टेशनरी अकाउंट का नहीं है, वो एडवांस स्टेशनरी का है। तो हमेशा याद रखना बैलेंस सीडी बीडी जब भी लिखा जा सकता है जब उसी अकाउंट का बैलेंस सीडी बीडी हो। ठीक, तो ये हो गया। तो एडवांस हमने जो लिखा था वो कितना है, 4000, और यहाँ पे इसी रेट पे लिखना होगा, इसी अकाउंट में लिखना होगा एडवांस फॉर स्टेशनरी, और ये स्टेशनरी का एडवांस जो होगा वो हमारे करंट ईयर का बैलेंस होगा, और वो कितना है, तो वो है 7000। वो कितना है, 7000, वो है 7000। ठीक, तो अब हमारे पास ये हमने नया जो इसमें चीज है एडवांस फॉर स्टेशनरी, ये चीज हमने बता दिया। अब यहाँ पे जो क्रेडिटर को कैश में पेमेंट किया वो 4 लाख का, वो लिख लेते हैं। तो अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे जो है वो मेन चीज हम निकाल के लाते हैं, क्या है समझना। आप है जैसा मैं बोलूंगा वैसा समझने की कोशिश करना। हमने क्रेडिटर को 4000 एडवांस दे रखा है, 4000 एडवांस दे रखा है, 4 लाख का हमने कैश पेमेंट कर दिया, और हमारे ऊपर जो था अभी भी जो उधार है वो कितने का है, 30,000 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्रेडिटर को इतना अमाउंट जो है देना है या दे दिया। ठीक है, इतना अमाउंट हमारा जो है दे दिया, या ये समझो कि हमारे पास टोटल कितना हो गया, 4,27,000। 4,27,000 4,27,000 में 4,27,000 में फिर से बोलता हूं मैं कि 4,000 का हमने पेमेंट कर दिया है, 4 लाख का और पेमेंट कर दिया, इतने का बाकी है। तो टोटल अमाउंट जो है हमारे पास इतना आया, 4,27,000। 4,27,000 में से पिछले साल का जो था वो इतना दिया जा चुका है, इतना दिया गया, और ये जो है 7,000 वो हमें नेक्स्ट ईयर हमें इसका बेनिफिट लेना है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट में से अगर हम इस चीजों को माइनस कर दे तो हम पता कर सकते हैं कि करंट ईयर के लिए जो स्टेशनरी का हमने कितना पेमेंट किया, स्टेशनरी के लिए कितना पेमेंट किया, और ये क्या है, क्रेडिट बेसिस पे जो हमने पेमेंट किया है, क्रेडिट बेसिस पे। तो बताओ कितना पेमेंट किया हमने? तो क्रेडिट बेसिस पे जो पेमेंट हुआ है वो हुआ है 4,02,000। 4,02,000। ठीक, यहाँ पे 4,02,000 हुआ, तो इतना हमने पेमेंट कर रखा है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके बाद हमें बनाना है एक अकाउंट और वो है स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, और इससे हमें पता चल जाएगा एक्चुअल जो कंजप्शन यूज स्टेशनरी कितना है। तो ये हुआ स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, या ये लिख लो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। ये एसेट्स है, तो इसका बैलेंस बीडी जो हमारे पास लास्ट ईयर का बैलेंस होगा वो कितना होगा, तो वो होगा जो है वो है 30,000। कितना है, 30,000। ठीक है, और इसका बैलेंस सीडी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, स्टॉक का बैलेंस सीडी जो करंट ईयर में है वो है 35,000। ठीक है, और स्टॉक कैसे बढ़ा, तो क्रेडिटर से परचेज किया था, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी
वो अमाउंट कितना है 4 लाख का, हमने उससे नहीं 4 लाख का नहीं होगा, वो अमाउंट जो हमने अभी निकाला वो है 4,02,000। ठीक है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी जो करंट ईयर में हमने क्रेडिटर निकाला। उसके बाद क्या हमने कुछ कैश में परचेज किया? नहीं। तो ये चीज है, मान लो अब देखो मैं समझना यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ फिर से, पिछले साल का जो हमने यूज किया 30,000 और इस साल में जो परचेज करके यूज किया वो है 4,02,000। तो टोटल 4,32,000 का हमने गुड्स स्टेशनरी जो है करंट ईयर में ये हमने यूज किया। लेकिन उसमें से 35,000 का तो हमने देखा कि ये अभी बच गया, यहाँ पे बाई होगा, ये बचा हुआ है। तो ड्यूरिंग द ईयर इनकम एक्सपेंडिचर में जो यूज हुआ है वो कितना हुआ? तो वो हुआ है 3,97,000। कितना? 3,97,000। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहा, 3,97,000 हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होगा टू स्टेशनरी यूज्ड कितना? 3,97,000। तो ये हमारे पास यूज स्टेशनरी का अमाउंट आ गया और इस तरह से हमें करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है और आई होप आपको समझ में आएगा कि स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप करना कि मुझे समझ में आया। ठीक है, और इससे आगे हम क्या करेंगे? तो इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो फुल फ्लैश क्वेश्चन जो आता है वो किस तरह का आता है। अब अगर मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है सब्सक्रिप्शन में जितना भी बता दिया है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कभी भी कहने से इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें जो भी क्वेश्चन दिखेगा वो हमसे हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? तो इसलिए नहीं होगा कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो नहीं होगा। कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस हमें इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट आ गया तो प्रैक्टिस, अगर कोई चीज छूट जाता है तो प्रैक्टिस के अभाव में ही वो छूटता है। तो यही चीज है कि अब हमें इन दोनों कंसेप्ट पे हमें क्वेश्चन को, फुल फ्लैश क्वेश्चन को करना है। एक एक क्वेश्चन को करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूं मैं।